क्या रह गया। देखो प्रेमियों, ये है देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवता इस शरीर के लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, यह भी आपको बता दें। जिस काम को करने में दिन रात आप लगे हुए हो, मेहनत करके घर मकान बनाते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, ऊंची कुर्सी पर बैठते हो, इज्जत पाते हो, यह समझो कि आपका काम नहीं है। यह एक समझो कि ख़त्म हो जाएगा। और ये जो करते हो दूसरे के लिए कर रहे हो। किसके लिए? बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए। वो धन उनके काम आता है, ज़मीन जायदाद उनके काम आती है। आप ये समझो कि किसी भी ऊंची जगह पर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, उसका फ़ायदा कौन उठाता है कि ये फलां मंत्री जी के लड़के हैं, ये आप समझो बड़े सेठ के, उन सेठ के बेटा हैं ये, तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? दूसरे लोग उठाते हैं। तो ये अपना काम नहीं। अपना काम क्या है कि इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, उसको परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। अब आप तो पहली बार आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको नहीं मालूम है, बता देता हूँ। जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। यह परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो ये उसकी अंश है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है, उसी में ये रहती है। बच्चा बढ़ जाता है, माँ के पेट से बाहर आता है, बड़ा होता है। जब तक समझो दुनिया संसार में रहता है आदमी, तब तक ये जीवात्मा रहती है। और जब समय पूरा हो जाता है, समय सबको मिला है जीने का, जब वो पूरा हो जाता है तो ये जीवात्मा कर्मों के अनुसार निकाल दी जाती है और योनियों में डाली जाती है। अब योनि आप कहोगे क्या होता है? देखो, ये मनुष्य योनि है, कीड़ा मकोड़ा की योनि है, सांप गोजर बिच्छू की योनि है, आसमान में उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो भी योनि है, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी एक योनि है, खटमल जूं चीलर ये सब जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं वो भी एक योनि है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी एक योनि है। तो कर्मों के अनुसार इसमें डाले जाते हैं। कर्म बना दिया उसने, आज़ाद कर दिया आपको। आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, मुंह से अच्छा बोलो बुरा बोलो, हाथ से अच्छा काम करो बुरा काम करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ। आज़ाद हो, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। इस शरीर से, इस अंगों से जो भी आप गलत काम करोगे, चाहे देखने के सुख के लिए, चाहे सुनने के सुख के लिए, चाहे दिव्या नव्या के सुख के लिए जो भी गलत काम करोगे, उसकी वो सजा देगा। तो जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये जीवात्मा भेजी जाएगी। अगर बहुत पाप कर्म बन गए तो नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे। वहाँ से जब छुटकारा मिलेगा तब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू, घोड़ा गधा, मुर्गा भैंसा, यानी बहुत से ये हैं, इनमें डाले जाओगे और भरमते फिरोगे, भटकते फिरोगे। फिर जब 84 लाख बार योन मिलती है गाय और बैल की योन के बाद, फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद, यह मनुष्य शरीर प्रेमियों मिलता है।
अब आपको समझने की ज़रूरत है कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते क्यों हैं। देखो 5 तत्वों का ये शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। 17 तत्वों का उनका लिंग शरीर है, लेकिन 17 तत्वों के लिंग शरीर में ऐसा रास्ता नहीं गया हुआ है कि जिससे वे स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, उन लोकों में वे जा सकें। आप जहाँ रहते हो मृत लोक है ये, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं। ये देखो सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये देखो तारामंडल, ये देखो आपके 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये बनाए गए उनके लोक हैं। आप ये देखो शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया उनका लोक है, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म, बहुत से लोक हैं। तो आप समझो कि वो स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं है। पूरी छीड़े मृतलोक है, जब पूरी छीड़ हो जाता है तो मृतलोक में जन्म लेते हैं। अब यहाँ मृतलोक में जन्म लिया और समझ नहीं पाए मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, यही सोच लिया खाओ पियो मौज करो मस्ती करो इसीलिए मिला है, तो समय बेकार निकल जाएगा। फिर लौट कर 84 में कर्मों के अनुसार आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये समझ लो कि कोई अगर रास्ता बताने वाला नहीं मिला कि जिससे इन योनियों से छुटकारा मिल जाए और अपने प्रभु के पास, अपने मालिक के पास पहुंच जाएं, वो कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो भटक भटक सब भटका खाया और सतगुरु बिन कोई राह न पाया। जब रास्ता नहीं मिला सतगुरु के बिना तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी में आना पड़ता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हो, नहीं पता है कि पिछले जन्म में कहाँ थे, लेकिन पिछले जन्म में भी कहीं थे। माँ के पेट में तो दिखाई पड़ता रहता है पिछले जन्म में कहाँ कहाँ गए, कहाँ मारे काटे गए, कौन से योनि में जन्म लिया। तो जब उस तकलीफ को देखते हैं कि नरकों में मार पड़ रही है, तब कहते हैं ना, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। या प्रभु जल्दी करो, बाहर निकालो, तैयार करके गुरु को, समर्थ गुरु को खोज कर रास्ता लेकर दिन रात भजन पूजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप, काल माया का पर्दा लग गया तो वो भूल गया। तो पिछले जन्म में भी कहीं रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि अब की बार अगर नहीं चेते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये तो तकलीफ़ कुछ नहीं है जो इस समय झेल रहे हो, आगे तकलीफ़ें आएंगी, इसलिए चेतने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, मनुष्य शरीर उस भगवान ने किस लिए दिया कि इसके खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनका कर्जा एक दूसरे का लेना देना जो है वो अदा कर लो। अब लेना देना किसको कहते हैं ये भी बता दें। देखो, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, अब बच्चा बहुत काबिल हो गया, पढ़ लिख लिया, नौकरी व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। अब जब तबीयत खराब होगी तो दवाई वो खिलाएगा, तब वो सेवा करेगा। अरे कौन सेवा करेगा? वो जो पैसे का गुलाम है। पैसे का गुलाम कौन होते हैं? जो नौकरी करते हैं, तो वो नर्स सेवा करेगी। अब जो प्रेम लड़की बहू अन्य सेवा में करती है सेवा, उस हिसाब से वो सेवा थोड़ा करेगी। उस हिसाब से तो पैसा क्या लेने के हिसाब से। तो वो प्यार जो आपने बच्चों को दिया, वो प्यार उससे मिला? नहीं मिला। तो आपका तो कर्जा था, लेना देना था, उसका नहीं है, उसका आधा हो गया। देखो, कोई औरत चली जाती है, कोई पति छोड़कर चला जाता है, कोई लड़का छोड़कर चला जाता है, कोई बाप छोड़कर चला जाता है, तो लेना देना उनका ख़त्म हो जाता है। तो ये लेना देना है कर्मों का, इसको भी अदा कर लो। लेकिन कितना देर? 24 घंटे का समय आपको मिला है। 24 घंटे में 22 घंटा ये आप लेने देने में खर्च करो।
और 24 घंटे में 22 घंटा ये जो शरीर के लिए बच्चों के लिए काम करते हो इसमें खर्च करो, और 2 घंटा सुबह और शाम मिला करके भगवान को याद करने में खर्च करो, उसके लिए निकालो। अब कहोगे भाई मैं तो भगवान को याद करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, आप लोग धार्मिक हो, धार्मिक न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए क्यों आते? किसी न किसी देवी, किसी न किसी देवता, किसी न किसी भगवान को आप लोग मानते ही हो, लेकिन ऐसे को मानते हो कि जिनको न देख पाते हो, न उनकी 2 बात सुन पाते हो, न आप उनसे कुछ पूछ करके जानकारी कर पाते हो, उनको आप मानते हो। तो आपकी गलती नहीं है। जो बाप दादा पड़ोसी पूजा पाठ करते आए और बताए कि यह भगवान है, यह भगवान का नाम है, इन्हीं को लेने से तुम्हारा दुख दूर होगा, सुख शांति तुमको मिलेगी, उन्हीं को याद करने में लगे हुए हो। देखो प्रेमियों, ये जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। आप भगवान को के बनाए हुए जीव को बना नहीं सकते हो। आप नकली शेर भले तैयार कर दो, नकली कुत्ता बिल्ली भले बना दो, लेकिन उनमें जान नहीं भर सकते हो। आदमी की मूर्ति बिल्कुल वैसे के वैसे बना दो, लेकिन उसमें जान नहीं भर सकते हो, उनमें प्राण नहीं ला सकते हो। तो वो जो प्राण लाता है, जीवात्मा डालता है उसमें, वो उसका है मालिक, जिसको भगवान कहते हो, प्रभु कहते हो। सब उसी के बच्चे हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब पर वो बराबर दया करता है, लेकिन कैसे करता है उसको जब आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तब आप गलती कर बैठते हो। क्या गलती कर बैठते हो? जैसे किसी ने कहा कि मुर्गा काट करके चढ़ा दो, बकरा काट करके चढ़ा दो, भैंसा काट करके चढ़ा दो, तो देवी जी खुश हो जाएंगी। और आपने विश्वास कर लिया, आपने विश्वास कर लिया और आपने मुर्गा बकरा भैंसा काट करके चढ़ा दिया। फायदा तो आपको दिखाई पड़ा नहीं, कुछ कहने से आपने किया। फायदा अगर दिखाई पड़ता तो सुकून मिलता, शांति मिलती, बरकत मिलती, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश ये देवता खुश रहते, लेकिन वो तो हुआ नहीं और पाप और लग गया। आप कहोगे भाई हम तो जो कहते रहे, बताते रहे, उस हिसाब से करते रहे, तो हमको तो पाप नहीं लगना चाहिए, लगता है। जान करके अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो भी उसको समझो 302 के मुकदमा के अंतर्गत मुकदमे में जाना पड़ता है, और अनजान में कोई किसी को मार दे तो उसको भी, लेकिन अनजान में जो हो जाता है उसकी हो जाती है माफ़ी, और जान में जो करता है उसकी माफ़ी जल्दी नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे किसी ने कह दिया कि जानवरों को मार करके काट करके देवी देवता को चढ़ा दो, वो खुश हो जाएंगे, तो तुमको धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार दे देंगे, नोटों की बरसात कर देंगे, और लोभ और लालच में आप ऐसा कर बैठते हो तो वो बन जाता है पाप। अब उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जानकार लोग आए इस धरती पर, सब लोगों ने यही कहा कि जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, दया धर्म तन बसे शरीरा, ता कर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म को अपनाओ, जीवों पर दया करो। मार काट करके देवता को नहीं खुश कर सकते हो। देवता खुश होते हैं, कब खुश होते हैं? जब देवताओं को भोजन कराया जाता है, आहार कराया जाता है। पहले लोग खुश करते थे देवताओं को, बुलाते थे उनको, उनका जो भोजन है वो खिलाते थे,
अब आपको ये भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को कि देवताओं का भोजन क्या है। आपको बताया देवता 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं, आप 5 तत्वों के शरीर में हो, तो आपका भोजन क्या है? ये जड़ वस्तु है। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, ये आपका भोजन है। और देवताओं का भोजन क्या है? खुशबू, सुगंधी जिसको कहते हैं। तो जौ, तेल, घी, मेवा, या देख लो अगरबत्ती ही लोग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें क्या आता है? खुशबू। खुशबू आता है तो उसको खाते हैं। कौन खाते हैं? लिंग शरीर वाले देवता। और लिंग शरीर में प्रेतात्माएँ भी होती हैं। देवता में ताकत ज़्यादा होता है, प्रेतात्माओं में ताकत कम होती है, आदमी में ताकत ज़्यादा होती है। और देखो ये आपके कुत्ता बिल्ली या इस तरह के हैं, इनमें आने ताकत कम होती है, छोटे बच्चे में ताकत कम होती है, जवान में ज़्यादा होती है। ऐसे ही ताकत उनमें भी होती है, लेकिन आदमी से ज़्यादा देवताओं से कम होती है। तो वो जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, जब देवताओं को न बुला पाओ, वेद मंत्र आपको न मालूम हो देवताओं को बुला के खिलाने का, तो वो खा जाते हैं। और खा करके वो सिर पर हो जाते हैं सवार और कूदते रहते हैं। वो मांगते भी रहते हैं उसी से जिसके ऊपर सवार रहते हैं, और फिर परेशान करते रहते हैं। अच्छे अच्छे घरों में लग जाते हैं और परेशानी बराबर बनाए रखते हैं। अब आप पे समझो प्रेमियों कि ये प्रेत होते कौन हैं? यही मुर्गा, भैंसा, बकरा, आदमी जो मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, ये सब प्रेत योनियों में चले जाते हैं। तो देवताओं को खुश नहीं कर पाते और प्रेत को खिलाते चले जाते हैं। ज़बरदस्त प्रेत कोई है, आप फिर समझो उसको खाने को मिल गया तो कमज़ोर प्रेत को डांट के भगा भी देता है। तो लोग कहते हैं कि देखो इस देवी के स्थान पर ले गए हम और इनको फ़ायदा हो गया, और इस देवता के स्थान पर ले गए, पेड़ को हमने पुजवाया, पत्थर को पुजवाया, तो हमको फ़ायदा हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो फ़ायदा रहता है। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि जीव पर करो दया, नहीं वो प्रेत योनियों में जाएंगे तो परेशान करेंगे। तो दया धर्म को अपनाओ। देखो जब से लोग मांस खाने लगे, बीमारियां बहुत बढ़ गईं। अब तो विदेशों में भी लोग मांस को छोड़ने लग गए, शाकाहारी हो गए। कोरोना भी आया। कोरोना क्यों आया? इस पर रिसर्च किया लोगों ने। भारत देश के वैज्ञानिकों ने तो किया ही किया, बड़े बड़े देश के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया, तो यही बताया कि मांसाहार से हुआ है। अब अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाए। कोई कहता है कि कुत्ता के खाने से, कोई बिल्ली के खाने से, कोई चमगादड़ खाने से, कोई कुछ के, लेकिन यह हुआ कि इसकी उपज किससे हुई? मांस से हुई। बीमारियां भी साथ नहीं छोड़ती हैं। अब बीमारी क्यों आती है? मांस खाने से ज़्यादा बीमार आदमी क्यों होता है? क्योंकि ये खून बेमेल हो जाता है। बेमेल, बेमेल किसको कहते हैं? तालमेल जिसका न खाए। देखो बुढ़ा बीमार हो गया, अस्पताल में लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा भाई खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़का कहता साहब हमारा खून चढ़ा दो। तो खून निकाल करके टेस्ट किया, कहा ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दो। भाई का खून लिया, कहा तुम्हारा भी ग्रुप नहीं मिल रहा है। आप सोचो, एक ही माँ के रज बीज से दोनों बच्चे माँ के पेट में बने, माँ के पेट में पले, एक ही माँ ने दोनों को दूध पिलाया, पालन पोषण किया, लेकिन खून नहीं मिल रहा।
इसका मतलब ये है कि एक है शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी, इस वजह से नहीं मिला खून। तो आपको समझने की जरूरत है, खून बेमेल हो जाता है और खून की खराबी की वजह से बहुत से रोग होते हैं। कहते हैं कि खून का दौरा हार्ट में रुक गया, हार्ट फेल हो गया। कहते हैं खून खराब हो गया, बदन का रंग सफ़ेद हो गया, ये दाँत खाद खुजली ये इसलिए हो गई कि खून खराब हो गया उस जगह का। तो खून बड़ी ख़ास चीज़ होती है, तो खून बेमेल हो जाता है, इसलिए मांस खाना नहीं चाहिए। और कोई अगर आप ये सोचो कि देवी देवता इससे खुश हो जाएंगे मुर्गा बकरा चढ़ाने से, तो खुश नहीं हो जाएंगे और पाप के भागीदार बन जाओगे। आप ये समझो कि जो असली देवता हैं वो तो आपको मिले नहीं, असली देवता को तो आपने देखा नहीं, असली देवता से तो बात नहीं किया, किसी ने बता दिया कि ये देवता हैं और उनको आपने देवता मान लिया। अब मोटी बात आप ये समझो, कोई नाटक कंपनी का आदमी, नौटंकी कंपनी का आदमी या फिल्म दुनिया का आदमी राम बन करके बैठ जाए, कृष्ण बन करके बैठ जाए, देवी बन करके बैठ जाए औरत, तो देवी तो नहीं हो जाएगी। अब किसी ने कह दिया यही देवी हैं, किसी ने कह दिया यही राम भगवान हैं और आपने मान लिया। लेकिन हैं, ये सब हैं, देवी भी हैं, देवता भी हैं। आप ये समझो राम भी दिखाई पड़ सकते हैं आपको, कृष्ण भी दिखाई पड़ सकते हैं आपको, ये जितने हैं सब दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन कहाँ दिखाई पड़ेंगे? इसी शरीर के अंदर में ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जितने भी जानकार आए, जितने भी संत आए, महात्मा आए, पूरे जो थे सद्गुरु, वो जो आए, सब लोगों ने यही कहा कि इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान मिलता है। ये देखो, ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये बराबर कहते रहे ये कि देखो भगवान अगर तुमको मिलेगा तो मनुष्य शरीर में मिलेगा। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो आज तक किसी को भगवान मिला और न भगवान मिलेगा। मनुष्य शरीर के बाद, यानी शरीर छोड़ने के बाद आपको कुछ नहीं मिल सकता है, केवल एक कर्मों की सज़ा मिलेगी। अच्छे कर्म रहेंगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, समय पूरा हो जाएगा, फिर नीचे मृतलोक में आ जाओगे। और थोड़े बहुत अच्छे रहेंगे तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इसमें तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो समझो केवल कर्मों की सज़ा मिलेगी, शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मिला अगर किसी को तो जीते जी मिला, और समझो कि इसे मनुष्य शरीर में ही मिला, तभी तो मिला न होता तो क्यों कहते। कबीर साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। जितने भी लोग आए सभी ही बताए, घर में घट दिखलाए जो सतगुरु परम सुजान, जितने संत आए जानकार आए, सब लोगों ने यही कहा कि इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। हमारे गुरु महाराज जैसे कहा करते थे। तो देखो, जो जानकार होते हैं वो कहते ही नहीं हैं, वो करते और कराते भी हैं। करते कराते का मतलब समझा दें आपको, रास्ता भी बताते हैं कि भगवान ऐसे मिलेंगे। देवी देवताओं का दर्शन इस मनुष्य शरीर में इस तरह से होगा। इस तरह से तुमको जो अनहद वेद मणि जिसको कहा गया, गैबी आवाज़ जिसको कहा गया, 24 घंटे जो आवाज़ हो रही है, साउंड जिसको कहा गया, यानी वो इस तरीके से सुनाई पड़ेगा। और जब उसकी आवाज़ तुमको मिल जाएगी तो वही आवाज़ तुम्हारी आत्मा को पकड़ करके और इसको मुक्ति दिला देगी। देखो प्रेमियों, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता है। जैसे शमशान घाट पर देखो कहीं कहीं मुक्ति धाम, मोक्ष धाम लिखा हुआ रहता है। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए ले जाता है, तो अगर कोई दिक्कत आ गई जलाने में, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, तो वापस लाता है? नहीं लाता है।
जला के ही आता है, कहता है कि अब इनको मुक्ति दिला के ही आएंगे, हम वापस नहीं लाएंगे। ऐसे ही ये जीवात्मा जब प्रभु के पास पहुंच जाती है, जिसकी अंश है, तब ये फिर वापस इस दुख के संसार में नहीं आती है। तो शरीर की मुक्ति तो दिला देते हो, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ये आत्मा मुक्त हो जाए, वो रास्ता जो जानकार होते हैं बताते हैं, उन्हीं को संत कहा जाता है, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा जाता है। देखो प्रेमियों, गुरु आप लोगों ने किया होगा, लेकिन जिसको जहाँ तक की जानकारी है वही रास्ता आपको बताया होगा। एक ही गुरु के यहाँ सब लोग नहीं हो गए शिष्य, अलग अलग गुरुओं के हो गए, क्योंकि अलग अलग जगह के हो, अलग अलग आप ये समझो जाति धर्म को मानने वाले हो, तो गुरु आपने किया होगा। अब जिसको जितनी जानकारी होगी वही तो बताएगा। अब कोई जानकार मिल जाए आपको तो उस भगवान से मिला दे कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, तो फिर इस पापी पेट के लिए आपको गुनाह करने की, गलती करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो क्यों न उसी को प्राप्त कर लिया जाए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक राजा का नियम था कि हमने जो बाजार लगवाया है उस बाजार से कोई खाली न जाए। जिसके पास पैसा ना हो, ज़रूरत हो, उसको किसी सामान का तो दुकान से फ्री ले ले। तो बाजार देखने लोग जाते थे, कोई सामान पसंद आ जाता, पैसा देकर सामान ले लेते थे। तो एक गई बुढ़िया, तो बुढ़िया बाजार को देखती हुई चली गई। जब बाहर निकलने लगी, सिपाही ने देखा बुढ़िया के हाथ में तो कोई सामान है नहीं। कहा रे तू भी कुछ ले ले, खाली क्यों जा रही है? बुढ़िया ने कहा मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, राजा का हुक्म है, एक सामान एक दुकान से कोई भी ले सकता है, ले ले तो भी ले ले। तब उसने कहा बाजार बनवाया किसने? सिपाही ने कहा राजा साहब ने। राजा साहब कहाँ मिलेंगे? राजा साहब बाजार में बैठे हुए हैं वहीं पर्दा के पीछे। बुढ़िया बोली चलो ले चलो, हमको दिखाओ। सिपाही ने दिखाया कि हजूर हैं, ये बादशाह हैं, इन्होंने ये बाजार बनवाया है। तो बुढ़िया ने कहा तो फिर इन्हीं को हमको दे दो, इन्हीं को हमको दे दो, जब मैं चाहूँगी इसी तरह का बाजार बनवा लूँगी। तो एक को क्यों न साध लो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ऐसे गुरु को खोजना चाहिए। कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जानकर, जो शब्द भेदी गुरु हों। कहा ना पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना। पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा। ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु। शब्द किसको कहते हैं? जो मुंह से बोलते हो, आवाज़ निकलती है, वही है शब्द। तो ये आवाज़ हमेशा होती रहती है, आवाज़ से ही सब जुड़े हुए हो। देवी देवता भगवान जितने सब आवाज़ से ही जुड़े हुए हैं। वो शब्द अगर पकड़ में आ जाए तो चुंबक की तरह से खींच करके इस आत्मा को ले जाता है ऊपर की तरफ। तो शब्द भेदी गुरु खोजना चाहिए। गुरु महाराज जी हमारी जिनकी तस्वीर लगी हुई है, शब्द भेदी गुरु थे, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। तो यह संतों की परंपरा रही है कि जब उनको ऊपर से हुक्म हुआ है कि अब तुम जीवों के लिए उपदेश करो और जीवों की संभाल करो, तो शुरू कर देते हैं। महात्मा कोई संत कोई ज़मीन फाड़ करके, आसमान तोड़ करके नहीं निकलते हैं। माँ के पेट में ही पैदा होते हैं, माँ के पेट में ही बनते हैं, पलते हैं, और माँ के पेट से बाहर हो करके आते हैं स्मृत लोक में, जिनको पैदा होना कहते हैं। और जब पलते हैं, बड़े होते हैं,
हाथ पैर आँख कान काम करने लगता है, थोड़ा ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तो उस समय के गुरु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे रास्ता लेकर के और अपनी आत्मा को जगाते हैं। कैसे जगाया जाता है आज आपको बताया जाएगा। जैसे आप आवाज़ को सुन रहे हो, सुनने की इच्छा पैदा हो रही है आपके, आप कोई मान लो जैसे सो जाता है, अब आवाज़ लगती है अरे सो रहे उठ जाओ, तो चेक पड़ता है, जग जाता है। ऐसे आत्माओं को जगाया जाता है। तो जगाते हैं अपनी आत्मा को, परमात्मा तक पहुंचाते हैं, तो परमात्मा की ताकत आ जाती है और फिर वो हुक्म दे देता है अब जाओ जीवों को यह रास्ता बताओ, अब जाओ जीवों का भला करो। तो वो काम करते हैं और जब उनका समय पूरा होने को होता है तो अपना काम वो दूसरे को दे करके जाते हैं, बता करके जाते हैं लोगों को कि ये इस काम को करेंगे, तो वो उस काम को करने लगते हैं। ऐसे ही ये संतों की परंपरा चली आ रही है। तो प्रेमियों, पहले का जो समय, सबसे पहले समय जो था वो सतयुग था। सतयुग योग्य सभ्य ज्ञानी, उसमें आंख बंद करते ही भगवान के पास लोग पहुंच जाते थे, देवी देवता के लोकों में पहुंच जाते थे। फिर त्रेता आया, तो त्रेता में लोग यज्ञ जब तक करने लग गए। द्वापर आया, द्वापर में भी पूजा करने लग गए, इस तरह मूर्ति पूजा वगैरह ये शुरू हुआ। तो ये समझो कि जब कलयुग आया तो कलयुग सबसे मलिन युग आ गया। कैसे ये भी बता दें। सतयुग में यानी समझो 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी आदमी की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और इस समय पर वो भी पूरा हो पाना मुश्किल है। सतयुग में यह मन किसको कहते हैं? मन ही आपको यहाँ बैठाए हुए है और मन कहेगा उठ पड़ो तो उठ के चल दोगे। मन ने कहा चलो सुनिया में तो चले आए। मन ही खिलाता है, मन ही पहनाता है, मन ही घुमाता है, मन ही मीठा खिला देता है, मन ही थप्पड़ खिला देता है, मन ही सब कुछ है। तो यह मन ही शरीर का राजा हो गया। तो यह मन सतयुग में बड़ा ताकतवर था। सतयुग योगी सब विज्ञानी बहुत ताकतवर था मन, हाथी के तरह से ताकत थी इसमें। त्रेता आया, घोड़ा के तरह से हुआ कमज़ोर। द्वापर आया बकरी की तरह से, और इस समय चींटी की तरह से कमज़ोर हो गया। अन्य प्राण कलयुग में अन्न में प्राण आ गए। तो पहले लोगों का शरीर मजबूत होता था, लोग की उम्र ज़्यादा होती थी। तो उस समय पर देखो हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते रहते थे, उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी रह जाते थे, मांस खून सूख जाता था, जल्दी कोई चीज़ मिलने वाली नहीं थी। लेकिन अब कलयुग में उम्र कम है और जीवात्मा को छुड़ाना है इस 84 से। तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, और भी देखो आए, आप देखो राधा स्वामी आए, आप समझो कि हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आए, आप फिर समझो कि फिर गुरु महाराज चले गए अब छोड़ करके। तो वो जिम्मेदारी प्रेमियों किसको दे करके गए? मुझ नाचीज को दे करके गए कि अब तुम इनको रास्ता बताओ भगवान के मिलने का, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, और तुम जो इनकी हो सके वो मदद करो। तो अब वो मुझको करना पड़ रहा है। गुरु भक्ति ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो गुरु भक्ति करनी है। 40 साल गुरु महाराज ने अपने पास रखा, बताया, समझाया, हर चीज़ किया, कराया। तो अब जब यही निशाना बनाया कि केवल भक्ति ही करनी है, सेवा ही करनी है, और कोई गृहस्थी का झंझट झगड़ा नहीं पाला, तो बताना ही है। सबको बताता हूँ। आपके यहाँ तो समझो कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, जानकारी लोगों को नहीं हो पाई। पूजा पाठ में तो लोग लगे हैं, लेकिन संत मत को, इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाए हैं अभी। और समझ जब नहीं पाए, किया नहीं, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब मालूम हो जाएगा तब देखना कितनी भीड़ होगी। लेकिन अन्य प्रदेशों में बहुत भीड़ होती है, लाखों लाख की भीड़ होती है। आप देखो
विदेशों में भी जाना पड़ता है, 15 देशों में गया और ये रास्ता बता करके आया मुक्ति मोक्ष का, भगवान के प्राप्ति का। तो आपको भी बताया जाएगा, आपको भी रास्ता बताया जाएगा। तो प्रेमियों, वो आपको बताया जाएगा कौन सा नाम, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वो नाम कि जिसको याद करने से ही, करते रहने से ही इंसान भव सागर पार हो जाए। आप ये समझो कि जन्म मरण की पीड़ा जो होती है जन्मते वक्त मरते वक्त, ये ख़त्म हो जाए। देखो, आदमी का बच्चा पैदा होता है, रोता ही हुआ होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। आदमी मरता है, देखो छटपट मरता है करके, उस समय भी तकलीफ़ सबको होती है, कुछ न कुछ तकलीफ़ सबको होती है, क्योंकि ये प्राण एकदम से खिंचते हैं तो दर्द होता ही होता है। तो ये जन्मने और मरने में पीड़ा आदमी को तो होती ही होती है, आदमी के बच्चे को तो होती है जन्मते मरते समय। लेकिन पशु और पक्षी, कीड़े मकोड़ों के बच्चों को भी देखो अगर ध्यान से, तो देखो पैदा होते समय हाथ पैर ऐसे हिलाते हैं, उसी में ऐसे हाथ हिलाते हैं, कान ऐसे करते हैं, सिर हिलाते हैं पैदा होते समय, और मरते समय भी हाथ पैर पूंछ पटकते हैं। देखो ये छटपट करके कीड़े मरते हैं। तो जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ़ तो होती ही होती है। तो जब तक ये जीवात्मा प्रभु तक नहीं पहुँचेगी तब तक जन्म मरण से छुटकारा मिलना ही नहीं। तो वो रास्ता आपको बताऊंगा कि फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, जन्मने मरने के लिए आना क्यों पड़े। लेकिन प्रेमियों, विश्वास एक बार करना पड़ता है। देखो, कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है दवा कराने के लिए, तो विश्वास के साथ जाता है कि हमारी तकलीफ़ को दूर कर देंगे, मर्ज को दूर कर देंगे, दवा देंगे, दवा से हमको आराम मिल जाएगा। और डॉक्टर जब दवा देता है, वो खाता है, तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। देखो प्रेमियों, विश्वास के साथ ही लड़के की भर्ती कराते हो, एडमिशन कराते हो स्कूल में कि पढ़ लिख ले जाएगा, तो विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास के साथ अगर करोगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। तो देखो, ये नाम दो तरह का होता है, एक होता है ध्वन्यात्मक नाम और एक होता है वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? वही जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, अभी आपको बताया, वो होता है ध्वन्यात्मक नाम। वो मुँह से नहीं बोला जाता है, उस आवाज़ को कान से सुना जाता है, और यह बाहर के कान से भी नहीं सुनाई पड़ सकता है वो। क्योंकि इस कान के सुनने से पर्दा इसका फट जाएगा, बड़ी तेज आवाज़। उसका दर्शन भी होता है। ये जो धनी हैं जिनका नाम बताऊंगा, इनका दर्शन भी होता है, लेकिन इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रकाशमय है, बहुत ज़्यादा उनमें रोशनी है, उनके रोम रोम से रोशनी निकल रही है, तो उसको देखा नहीं जा सकता है। किससे देखा जाता है? अंदर में आँख है और अंदर में कान है, जीवात्मा में। जीवात्मा जिसके बारे में अभी आपको बताया, एक आँख उसमें है, एक कान उसमें है, उससे सुना जाता है। लेकिन सुन नहीं पाते हैं कान से, आँख से देख नहीं पाते हैं। यही जो कर्म आपको बताया अच्छा बुरा का, पर्दा लग गया है। जब पर्दा हट जाता है तो दर्शन भी होता है, सुनाई भी पड़ता, दिखाई भी पड़ता, तो वो है ध्वन्यात्मक नाम। और जो मुँह से लिया जाता है, यह है वर्णात्मक नाम। ये जो मुँह से लिया जाता है, यह नाम कहलाता है मायक नाम। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं और औरतों को माया कहते हैं। देखो, दुनिया इसी के पीछे परेशान है। तो समझो प्रेमियों कि यह है पूरा मायावी, माया का लोक है ये। तो समझो आप कि ये जो नाम मुँह से लिया जाता है, ये इस माया के लोक में आते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, माँ के पेट में बनकर बाहर निकलते हैं, और अपने काम के लिए वो लोगों को समय पर फ़ायदा दिलाने के लिए एक नाम को जगाते हैं। आप इसमें कुछ राम भक्त भी हो गए, नहीं हो गए, रामायण सीरियल देखे हो गए,
रामायण सुने होंगे। त्रेता में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था राम भगवान ने, तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। अब राम नाम में इतनी शक्ति थी कि आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। उस समय राम नाम में शक्ति थी, ताकत थी। लेकिन त्रेता बदला, द्वापर आया, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, तो उन्होंने कृष्ण नाम जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता और द्वापर गया, कलयुग आया। कलयुग में सर साहब नाम कबीर साहब ने जगाया, राधा स्वामी नाम जगाया सुदयाल जी महाराज ने, और हमारे ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है गुरु महाराज, यह तो अब इस दुनिया संसार में नहीं रहे, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम को जगाए थे। और जय गुरुदेव नाम को जगा करके लोगों को बताना शुरू किया कि यह भगवान का नाम है, इसमें पूरी शक्ति है। इस समय पर तो लोगों को विश्वास न हो, क्योंकि नई चीज़ पर जल्दी विश्वास आदमी नहीं करता है। आपको भी जय गुरुदेव नाम पर जल्दी विश्वास नहीं होगा। आप तो कहोगे भाई जो नाम हम भगवान का लेते हैं वही ठीक है, हमारे लिए उसी में है सब कुछ, उसी से हमको शांति थोड़ी बहुत जो मिलती है, गृहस्थ आश्रम में धन दौलत बढ़ता है, वही ठीक है, जल्दी विश्वास नहीं होता है। लेकिन देखो, बाजार में कोई सामान बिक्री के लिए आता है तो उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता है। और एक पुड़िया अगर पकड़ा लिया उसने, कहा जाओ जा करके देख लेना, इसको बना करके, इसको डाल करके आप दाल में सब्जी में देख लेना, टेस्ट अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा, पेट साफ करेगा, तो इसी को खरीद करके ले जाना। अब आदमी ने परीक्षा लिया उसका, तो कहा हाँ ये ठीक है, अब यही मसाला डालेंगे सब्जी में। ऐसे ही बाबा जी ने कहा परीक्षा ले लो, ऐसे समय पर बोलो कि मुसीबत में जब कोई मददगार न हो तब जय गुरुदेव नाम बोलना। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, कितना बताऊं आपको, कितनी बार कितने लोगों ने परीक्षा लिया। और जब जय गुरुदेव नाम खरा उतरा तो जय गुरुदेव नाम ही लोग जपने लग गए, बोलने लग गए। ऐसे समय पर जब कोई सहारा नहीं, डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं नदी तालाब, और जय गुरुदेव बोले, ओ तेज हवा आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। मधुमक्खियाँ छेदने लगी, कोई सहारा। जय गुरुदेव ना जय गुरुदेव नाम बोला, आंधी सी आई और धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, मधुमक्खियाँ छोड़कर चली गईं। निराश हो गया कि अब काम नहीं हो सकता है, प्रार्थना किया और जय गुरुदेव नाम बोल करके गया, काम बनता दिखाई पड़ा। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, मौत के समय कानों में बोले लोग, और जब मार पड़ रही थी चिल्ला रहा था मरने वाला आदमी। यमदूत कैसे होते हैं, ओ बड़े भीम का शरीर होती है उनकी, ओ काले कलूटे, ओ हथौड़ी मुक्तर लेकर के ओ खड़े हो जाते हैं, दांत बड़े बड़े निकाल के, देखते ही खून पानी हो जाता है। तो रोने चिल्लाने तो ऐसे ही लगता है, आवाज़ तो मुंह से साफ नहीं आती है, क्योंकि उस समय ज़बान तुतली हो जाती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान के सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है। आखिरी वक्त जब आता है तब जीवात्मा के निकलने का जब समय हो जाता है, तो इधर से ये जो ताकत दे रही है जीवात्मा, ये अपनी ताकत को हटाकर ये उधर निकलने की कोशिश में रहती है। तो उस समय पर जब चिल्लाया, मार पड़ी, और प्रेमी ने कान में जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल दिया, और ये चुप हो गया, चुप हो गया। और कहा वो जो मार रहे थे जल्लाद, कूट रहे थे, हट गए। किसी ने तो यह भी बता दिया कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी आ गए, जो गुरु महाराज को देखे हुए था, साफ बताया बाबा जय गुरुदेव आ गए। नहीं देखे हुए था, कहा वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए दाढ़ी वाले आ गए।
प्रेमियों खूब परीक्षा लिया। अब तकलीफ आवे तब क्यों परीक्षा लो। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप उसी में देख लो कितना फायदा हो रहा है जय गुरुदेव नाम बोलने से। सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अपने घरों में बच्चों और बच्चियों बोलना शुरू कर दो। जो लोग हिंदी समझ रहे हो आप समझ लो, और जो लोग आप तेलुगु और हिंदी दोनों जानते हो, जो ये तेलुगु पढ़े हैं, तेलुगु बोलती हैं बच्चियाँ माताएं, इनको आप समझा दो। वो भी एक परोपकार है, बहुत बड़ी भलाई है। सुबह शाम ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोलने लग जाएंगे तो इनके तकलीफ़ों में कमी होने लग जाएगी। परिवार वालों को बैठा के बुलवाएंगे तो जो गंदी आदतों में फंस चुके हैं, जो अपने इस मनुष्य शरीर को गंदा कर ले रहे हैं और इसी से देवी देवता भगवान सबकी पूजा कर रहे हैं और वो कबूल नहीं कर रहे हैं बल्कि और सज़ा बढ़ रही है, तो वो अगर बोलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी भी बुद्धि सही हो जाएगी, उधर से मन धीरे धीरे हट जाएगा। देखो जो नाम जगाया हुआ नाम होता है, उस नाम से जब उसको याद करते हैं प्रभु को, तब वो देखता है, वो देखता है। वक्त के गुरु, वक्त के नाम, वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य की देखो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब कोई अपने बच्चे को कहे कि जो मास्टर जी हमको पढ़ाए थे उससे हम अपने बच्चे को पढ़ा करके काबिल बना लें, मास्टर जी तो चले गए, कैसे पढ़ाएंगे उससे? जो समय का मास्टर होगा उससे पढ़ाना पड़ेगा, समय के डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा, दवा करानी पड़ेगी, दवा लेना पड़ेगा। समय के गुरु की ज़रूरत होती है, समय के नाम की ज़रूरत होती है। तो समय का ये नाम है। जगाया कैसे जाता है? महापुरुष आते हैं तो जगाते कैसे हैं यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको मालूम नहीं है। कौन सी शक्ति आपको चाहिए है, कौन सी शक्ति खिला पिला रही है, कौन सी शक्ति आपके दिल दिमाग से काम दे रही है, कौन सी शक्ति बंद कर दे रही है तो कुछ नहीं दिमाग काम करता है। वो है परमात्म शक्ति, जिसको प्रभु कहा गया, भगवान कहते हो, परम पिता कहते हो, वो शक्ति है। उससे जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। तो जब महापुरुष नाम को समय पर जगाते हैं तो उसी से जोड़ देते हैं। अब आप का रिश्ता जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बेटे से, पत्नी से, भाई से, सबसे रिश्ता जुड़ा हुआ है आपका। आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और कहा पापा, तो तुरंत देखोगे मम्मी देखेगी, भाई तो भाई दौड़ करके जाएगा, उसकी मदद करेगा। सब हैं साथ में ही, लेकिन जिसका नाम लेगा वो तुरंत देखेगा और वो उसी तरह की मदद करेगा। मान लो कोई 5 साल का लड़का है, कोई 7 साल का लड़का है, तो गिर गया लड़का छोटा 5 साल का, तो दौड़ेगा, उसका नाम लेगा दादाजी या भाई जी, तो दौड़ेगा, बचाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उठा नहीं पाएगा। और जब बाप है, अगर बाप है तो ताकत तो रहेगा ही, बच्चे को गोदी में उठा लेगा। ऐसे ही आप ये समझो, नाम से जब पुकारते हैं समय पर, तब वो प्रभु देखता है। अब जिसकी जैसी पुकार रहती है वैसे उसको मदद करता है। देखो प्रेमियों, द्रौपदी ने पुकार लगाया था कब? जब हर तरफ से निराश हो गई थी। तो शासन जब नंगे कर रहा था, चीर खींच रहा था, तो पहले तो पैर से दबाए रही, हाथ से पकड़े रही, कोने से दबाए रही, दांत से दबाए रही साड़ी को, कि किसी भी तरह से हम नंगे होने से बच जाएं। लेकिन जब थक गई तब पुकारा, हा कृष्ण। तब कृष्ण आ गए,
तो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो देखा कृष्ण को जब देखा तो पैर में से यानी समझो खून निकल रहा है। जब दुशासन गिर गया और उसकी लाज बच गई तो देखा पैर से खून निकल रहा है, पलटा, इससे दौड़ करके गई, पलटा, देखा कि उसमें कांटे लगे हुए थे, कीली जिसको कहते वो लगा हुआ था। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप नंगे पैर चले आए, आपके पैर में देखो ये कांटे चुभे हुए हैं, अगर आप जूता पहन करके आते तो ये कांटे आपके पैर में नहीं चुभते। तब उन्होंने कहा कि तेरी करुण आवाज़ पर, दर्द भरी आवाज़ पर मुझको जूता पहनने का समय था। तो जैसी जिसकी भावना होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, वैसे वो फल देता है। तो प्रेमियों, आप ये जो नाम जो आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप बोलने लगोगे और लोगों को बुलवाने लगोगे तो तकलीफ़ों में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तकलीफ़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शरीर को जो तकलीफ़ हो रही है, ये दुनिया का गर्मी ठंडी और ये जो बातों का सहना, मारपीट और ये समस्याएं हैं, ये जो तकलीफ़ ये शरीर झेल रहा है, ये इस तकलीफ़ से तो मुक्ति दिलाएगा। लेकिन जीवात्मा की मुक्ति के बारे में जो बताया कि ये जिसकी अंश है परमात्मा तक ये पहुंच जाएगी, तब ये नीचे नहीं उतरेगी, इधर इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसकी मुक्ति का नाम है ये 5 नाम जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये है ध्वन्यात्मक नाम। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। इनका नाम है, इनका रूप ये चेहरा है और इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा। अगर हिंदी में है और आपको तेलुगु आता है और ये तेलुगु वाले ये हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनको लिखा देना, उनको आप समझा देना। यह परोपकार है। कोई डूब रहा हो उसको बचा लो, परोपकार है। कोई भूखा हो उसको रोटी खिला दो, प्यासा हो पानी पिला दो, वो परोपकार है। तो ये जीवात्मा बताया कि नरकों 84 में जाने वाली है, ये उस कगार पर खड़ी हुई है, इसको बचा लो। इस जीवात्मा को भोजन मिला ही नहीं जब से इस मृत्युलोक में आई, शब्द का आहार मिला ही नहीं। शब्द ये जो आपको बताया ये उसका भोजन है, तो उसको भोजन आप दिला दो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो इनको लिखा देना, इन नामों को आप लिखा देना, इनको याद करा देना। और जो आप थोड़ा बहुत भी आप समझते हो हिंदी, इनसे पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब नाम रूप स्थान आवाज़ याद हो जाए तब आप कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय पर एक ही को आदेश होता है नामदान देने का, और जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। देखो प्रेमियों, आमने सामने होना चाहिए। देखो विदेशों में इसीलिए जाना पड़ा, बताया ना आपको, 15 देशों में गया नामदान देने के लिए, क्योंकि आमने सामने होना चाहिए। ऑनलाइन नहीं होता है नामदान, टेलीफोन से नामदान नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नामदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाली फ़ोटो आता है, उसमें खाली आवाज़ आती है। इन कानों में आवाज़ सीधे नहीं पड़ती है, इन कानों में सीधे आवाज़ पड़ना चाहिए। आपको और भी बता दूं,
पीपल, पाकड़ और रसाल ये पेड़ होते हैं। तो इनका फल सीधे ज़मीन पर गिर जाए या बीज गिर जाए तो जमता नहीं है, अंकुरित नहीं होता है, पौधा नहीं बनता है। पक्षी जब फल को खाता है और खा करके नीचे बीज को गिराता है तब उसके अंदर जमाव पैदा होता है। इसलिए जिसको आदेश होता है उसको मुझसे सुनना जरूरी होता है। तो आप मत बताना किसी को, जो एक बार नाम को सुन लिया है, नामदान ले लिया है, उसको तो आप बता सकते हो, लेकिन सबको मत बताना, नहीं तो कहीं ये नाराज़ हो जाएं कि इन्होंने मेरी कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का काम आप मत करना। दूसरी बात समझो, अभी आपको आंख बंद करके और ध्यान लगाना बताऊंगा, और आंख कान बंद करके वो जो गैबी आवाज़, आकाशवाणी साउंड जिसको कहते हैं, यानी वो जो 24 घंटे हो रही वेदवाणी हो रही है, उसको सुनने का आपको तरीका बताऊंगा। तो जब आप आँख बंद करके ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, जब आप मन को रोक करके आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे तब आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी और दिखाई भी पड़ेगा। तो देख करके मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, क्योंकि यह मनुष्य का बन गया है स्वभाव। कहीं सेल लगती है और सस्ता सामान कोई खरीद करके लाया तो पूरे मोहल्ले में पड़ोसियों को सबको दिखाता है, बताता है कि देखो ये इतने का होगा। तो कोई कहता है इतने का, अरे हम तो इतने को ले आए, तुम भी चले जाओ ले आओ, वहाँ सेल लगी है। ये बच्चियाँ साड़ी खरीद करके लाती हैं, 800 रुपये की साड़ी कहती 500 में मिल रही है, चली जाओ ले आओ ले आओ ले आओ। कितनी लोगों को बताती हैं, आदमी का स्वभाव बन गया। लेकिन आपको जो कुछ भी दिखाई पड़े अंदर में, सुनाई पड़े, उसको किसी को बताना नहीं है। जैसे ही बता लोगे तैसे ही वो बंद हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे, बैठोगे, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। तो आपको भी बताऊंगा, अनियत तरीका बताऊंगा। 3 चीज़ें होती हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? तो आँखें देखो ये बाहर हैं, इनसे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिसको शिव नेत्र कहा गया। शिव का लोक सीधे दिखाई पड़ता है। जब इधर से ध्यान हट जाता है इंद्रियों के घाट की तरफ से और उधर की तरफ लगाते हैं तो शिव लोक सीधा दिखाई पड़ता है, तो उसको शिव नेत्र कहा गया है। तो 2 आँखें बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, जिसको दिव्य कहा गया। उसी से वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, जो 24 घंटे बाजा बज रहा, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुध विसारी रे, वो उस कान से सुना जाता है। तो 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर, 3 कान और 3 नाक। तो अगर नाक कहाँ से 3 हो गए? देखने में तो ये एक ही है, ये तो कबर है इसका। नाक तो ये है, ये देखो, एक सुराख के दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है, ये है नाक। इसका क्या काम है? यही शरीर को चलाता है। देखो इसमें खट चक्र हैं और 72,000 नाड़ियाँ हैं। आप समझो 10 प्रकार के प्राण हैं और जीवात्मा है। यही, इसी से यह शरीर चलता है। सबका काम अलग अलग है। तो ये जो नाक है, ये सुराख है, ये खास है। ये 24 घंटे अपना काम करता है।
जिसको ऑटोमेटिक कहते हो, स्वचालित जिसको व्यवस्था कहते हो, वो ये व्यवस्था है। चाहे सोओगे तो श्वास अंदर जाएगा, बाहर से हवा अंदर जाएगी, बैठोगे तो जाएगी, आप फिर समझो लेटोगे तो जाएगी, कोई भी काम करोगे आप तो वो अंदर हवा जाती है एक नाक से और दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है। ये दोनों बदलते रहते हैं, कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलती है, कभी दाहिने से निकलती है। थोड़े समय के लिए जब बदलते हैं, ये पाला अपना इधर उधर जाते हैं, तो दोनों नाक ये काम करने लगते हैं एक साथ। तो नाक ये दो ये है, यहाँ से हवा ले करके ये जो हृदय में प्राण है इसको मिलता है, और ये अन्य प्राणों को जो गुदा पर है, जो यहाँ नाभि पर है, जो यहाँ इनका आपको यूट्यूब पर हमारा सत्संग पड़ा रहता है, जो हिंदी समझते हो उसमें पढ़ोगे तो सब तो आप उसमें समझ में आ जाएगा कि शरीर की रचना ये कैसे हुई है, किस तरह से बना है ये। तो ये श्वास अंदर जाता है, किसको मिलता है? फेफड़ा। तो फेफड़ा ऐसे चलता रहता है, और देखो नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो दम घुट जाता है, उसको हवा नहीं मिलती फेफड़े को, फेफड़ा रुक जाता है। तो जब रुक गया तो शरीर रुक गया, बस खत्म। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दो नाक ये बाहर और एक नाक अंदर, जीवात्मा में तीन नाक, तीन आँख तीन कान, सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इस नामदान के लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न सिर मुड़वाना है, न बाल बढ़वाना है, न कपड़ा बदलना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, जो भी काम करते हो, आप खेती का काम करते हो, मेहनत ईमानदारी से करते रहना। मेहनत ईमानदारी से करने से यानी बरकत होती है, नहीं तो बरकत रुक जाती है। कहा गया है कम खाओ, थोड़ा खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, गम खाओगे, 2 बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। तो इन बातों को तो जरूर याद रखना। तो जिस हालत में उसी हालत में रहो, कुछ नहीं छोड़ना है, न जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है। जहाँ पर आप रोटी खाते हो, भोजन खाते हो, जिस समाज में, जिस जाति बिरादरी में, वहीं पर आप खाना, शाकाहारी भोजन वहीं खाना। जहाँ लड़की लड़का का शादी ब्याह आप करते हो वहीं पर करना, पूरी आपको छूट है। समाज की मर्यादा को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मानव धर्म है, मानवता है, आप फिर समझो मानव धर्म है, लेकिन हम सभी धर्मों की कदर करते हैं। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, कोई भी हो आप, तो आप समझो कि यानी समझो उसको भी मत छोड़ना। सारी मर्यादा का पालन करता हूँ। तो आप कहोगे भाई ये दक्षिणा वाली मर्यादा क्यों छोड़ दे रहे हो, दक्षिणा वाली बात क्यों नहीं बता रहे हो? और बाबा लोग आते हैं तो पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, पहले ही दक्षिणा बता देते हैं, तब कंठी बांधते हैं, तब छाप लगाते हैं, तब सिर मुड़वाते हैं, ये सब काम करवाते हैं, घर छुड़वाते हैं। तो आप दक्षिणा वाली बात क्यों भूल जा रहे हो? तो दक्षिणा देने का समय तो है, आज मौका तो है आपको दक्षिणा देने का। लेकिन दक्षिणा देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी है दक्षिणा। यही दक्षिणा है। आपने जो जान में और अनजान में पाप कर्म किए हैं, उसकी माफ़ी उस प्रभु से मांग लो, दीन दयाल से मांग लो, दाता दयाल से मांग लो, और आज ही कान पकड़ लो कि अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हमको आज माफ़ कर दीजिए। यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि जान में भी पाप हो जाता है, अनजान में भी पाप लोग कर बैठते हैं। तो जीव हत्या प्रेमियों बहुत बड़ा पाप होता है। अब आप लोग कहोगे भाई मैं तो मांस खरीद करके खाता हूँ, मैं तो जानवरों को मारता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मांस खाना बंद कर दो,
सब लोग अगर मांस खाना बंद कर दें, मीट जिसको कहते हो खाना बंद कर दो, तो कोई जानवर कोई काटेगा? कोई जानवर की हत्या हिंसा करेगा? वो तो जो जानवरों का भोजन है, जानवर जानवर का भोजन है, पक्षी पशुओं का भोजन है, और ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं ये, तो ये जिसका भोजन है वो उसको मिलने लग जाएगा। दूसरे का क्यों छीनते हो? कहते हो मछली को मार करके नहीं लाते हैं, पकड़ के नहीं लाते हैं, हम तो खरीद करके खाते हैं। अगर भाई आप समझो कि मछली खाना बंद कर दो तो मछली कौन मारेगा? ये किस लिए जानवर बनाए गए? मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं, ये उनका भोजन है। मछली का काम क्या है? आप अगर लेट्रिन करके जाओ धोने के लिए, टुकड़ा गिर जाएगा, मछली खाएगी। खखाल के ठोक दो, मछली खाएगी। कोई मुर्दा हो, कोई भैंसा बकरा हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, मर गया पानी में, डाल दिया गया पानी में, तो मछली उसको खा करके साफ कर देती है। तो मछली मनुष्य का भोजन नहीं। अंडा मांसाहारी है। अंडा है क्या चीज़, यह भी बता दूं आपको। यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी का बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन का, पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। सोचो कितनी गंदी चीज़ है। जो कहते हैं अंडा खाने से ताकत आ जाएगी, ताकत आती नहीं, ताकत निकल जाती है और शरीर से इतना गर्म होता है। आप फिर समझो, जब से ये मांसाहार बढ़ा, जब से ये अंडा बढ़ा, खून में तेजी आ गई। और देखो बुद्धि काम नहीं करती आदमी की। कैसे, ये भी बता दें आपको, जिस चीज़ को खाते हो उसी का खून बनता है। तो जब बीमार पड़ता है आदमी, चक्कर आता है, तो ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए जाता है, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। गर्मी की वजह से तेज होता है, तो खून ये गर्म होता है इनका। आप ये समझो, इसीलिए देखो अपराध बढ़ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, इसीलिए क्रोध बढ़ रहा है। शराब जैसी देखो नशे की चीज़ों का सेवन जब से लोग करने लग गए, शराब जैसे अन्य नशे जो हैं, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे गोली हो, चाहे अन्य पेय पदार्थ हो, जब से ज़्यादा लोग सेवन करने लग गए, तब से यह मार काट, लड़ाई झगड़ा ये बहुत बढ़ गया, ये व्यभिचार बहुत बढ़ गया। इसलिए इन चीज़ों को आप लोग छोड़ो। मुसलमानों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है कि गंगा जल कृत बारुण जाना तदपि न संत करहीं तह पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शराब बहुत बुरी चीज़ है, 1000 बुराइयों वाली चीज़ है, तो इसको आप यहीं छोड़ जाओ। अगर आप कोई पीते हो, मांस किसी भी पशु पक्षी का खाते हो तो यहीं छोड़ जाओ। यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। देखो प्रेम, कुदरत ने ये सब कुछ बनाया है। ये फल फूल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, किसके लिए बनाया है? ये मनुष्य के खाने के लिए बनाया है। जानवरों का भोजन अलग है, उनका चेहरे का, उनका दांत आँख कान ये सब मनुष्य से अलग है। ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो ये जो मांसाहारी जानवर हैं, इनकी आँखें गोल होती हैं और आदमी की लंबी होती हैं। इनकी आँखें रात में चमकती हैं, रात को वे दूर तक देखते हैं। आदमी के देखने की सीमा रहती है, ज़्यादा दूर नहीं देख सकता है और वो दूर तक देखते हैं। जानवरों के, मांसाहारी जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो 3-4 दिन के बाद मनुष्य का बच्चा तुरंत आँख खोल। आप समझो प्रेमियों,
कि ये चाट करके पानी पीते हैं और मनुष्य खींच करके पानी पीता है। इनके जबड़ा नहीं होता है। जबड़ा किसको कहते हैं? ये जिसमें दांत निकले हुए होते हैं, और आदमी के जबड़ा होता है। आदमी का दांत चपटा होता है, इनका नुकीला होता है। ये जिस चीज़ को काटते हैं वो जल्दी कट जाता है। इनका मुंह ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे जैसे आपका घूम जाता है। ये खड़े सीधे नहीं हो सकते हैं। जैसे आप ऐसे गर्दन घुमा करके बैठे बैठे पीछे की जगह को देख लेते हो, ये नहीं देख सकते हैं। ये पूरा घूमेंगे तब देख पाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जब चारा अंदर डालते हो, भोजन डालते हो, तो चबा चबा करके मुंह बंद करके खाते हो, और ये मुंह को खोलते हैं फिर बंद करते हैं, फिर ऐसे दांतों से ऐसे उसको दबाते हैं, दांत से नोचते हैं जीभ से, और फिर निकल जाते हैं। ऐसे चप चप खाते हैं, ऐसे सीधा सीधा ऐसे दांतों से दबा दबा करके उसको ये खाते हैं। और आप घुमा घुमा करके खाते हो, स्वाद लेते हो। तो यह बनावट अलग है। पसीना नहीं होता जानवरों में, इनमें आदमी का पसीना होता है। और आप समझो कि मनुष्य का बच्चा 9 महीने में माँ के पेट में बनकर तैयार होता है, और इन मांसाहारी जानवरों के बच्चे जल्दी माँ के पेट में बन करके बाहर आ जाते हैं। तो ये सब बनावट में भी अंतर है। कुल मिलाकर के मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, इसलिए मांस मत खाना। आप ये समझो जीवों पर दया करना, और शराब मत पीना। आपको नामदान देता हूँ। अनमोल चीज़ आपको बताऊंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं होती है, वो अनमोल चीज़ होती है। तो ये वो नामदान है कि जिसके लिए कहा गया नाम और रसायन। एक दवा होती है, दवा खाता है आदमी तो मर्ज जो होता है उसमें आराम मिल जाता है, बुखार हो दस्त हो। लेकिन कमजोरी के लिए दूसरी दवा खानी पड़ती है। और एक रसायन होता है जो कमजोरी भी दूर करता है और मर्ज को भी ख़त्म करता है। तो ये नाम रसायन है। नाम रसायन पीजिए, यह है औषधि दाऊँ, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। तो यह है 5 नाम। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मारो पालतू बैठो, लेकिन यह परहेज जरूर रखना बच्चे और बच्चियों। जान करके अब गलती मत करना। मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का हो मत खाना। मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसा तेज नशे का सेवन मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे अपना पराया का ज्ञान न रह जाए। अपनी माँ का हाथ देखो, ये शराबी पकड़ लेता है। आप देखो चाची का हाथ, बुआ का हाथ, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। अपना पराये का ज्ञान नहीं रहता है। हमारे पास क्या है, शराबी का कोई मोबाइल निकाल ले, रुपया निकाल ले, शराबी से कोई दस्तखत करा ले किसी कागज़ पर, उसको कुछ होश रहता है। ऐसा काम आप मत करना। बाकी आप आज़ाद हो। हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज़ पी लो, 2 किलो घी रोज़ खा जाओ, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। तो आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहो, चलो, पूरी आपको छूट है। लेकिन 22 घंटा समय आप इन कामों के लिए देना, बाल बच्चों के लिए, अपने शरीर के उन्नत तरक्की के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए घर बना लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना। आप अगर ये रोगी हो जाता है मौसम के बदलाव से, तो समझो कि दवा भी ले लेना। तो 22 घंटा इन सब कामों में आप समय देना, और 1 घंटा सुबह शाम बच्चों और बच्चियों भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, नरक 84 से बचने के लिए समय आप दे देना। तो बैठो मारो पालतू, ऐसे बैठो जैसे हम बैठे हैं, ऐसे बैठ जाओ। जो जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा आप भी बोलना बंद कर देना।